हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाउ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे युद्ध अभ्यास 2023 के बारे में, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 आयोजित हुआ। कहाँ पे? कोलंबो, श्रीलंका में। संस्करण 10वां संस्करण था। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री ने इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास हुआ। कब हुआ? 10 अप्रैल 2023 को। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर हुआ। इस अभ्यास में अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों के सामने भारत की ओर से रूसी मूल के सुकोई 30 MKI भाग लेंगे। एक्सरसाइज कोप इंडिया 2004 में एयर स्टेशन ग्वालियर, भारत में आयोजित एक कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के रूप में शुरू हुआ था। पिछला संस्करण 2019 में हुआ। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका बीच अन्य सैन्य अभ्यास में युद्धाभ्यास संगम 2022, रिम्पैक, ब्रज प्रहार अभ्यास 2022/01 आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडमान और निकोबार कमान में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया। कब? 5 अप्रैल 2023 को। अंडमान निकोबार कमांड भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है। त्रिसेवा अभ्यास एक्स कवच में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक शामिल थे, जो भारत को संभव युद्ध चुनौतियों के खिलाफ संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य से आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजित किया। इसका उद्देश्य तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में होने वाली आकस्मिकताओं को नियंत्रित करना है। वर्तमान अभ्यास मुंबई बंदरगाह से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ग्रेट डील छाया प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 में भारतीय वायुसेना भी शामिल हुई। भारतीय राफेल लड़ाकू अप्रैल 2023 में फ्रांस में एक फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लिया। कहाँ पे? फ्रांस। इस अभ्यास में 7000 से अधिक नाटो के सैनिक भी हिस्सा ले रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास लाइव फायर अभ्यास शुरू किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन ने ताइवान के पास लाइव एम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया। अप्रैल 2023 ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इन वेन की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के जवाब में चीन ने ताइवान के पास लाइव फायर अभ्यास किया। चीनी लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने ताइवान पर कृत्रिम हमले किए। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने 10 अप्रैल 2023 को ताइवान के आसपास 70 चीनी सैन्य विमानों और 11 नौसैनिक जहाज़ों का पता लगाया है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच इनियोचोस 23 अभ्यास आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीक और भारतीय वायुसेना के बीच बड़े पैमाने इनियोचोस 23 नामक सैन्य अभ्यास हुआ। ग्रीस यानी यूनान और भारतीय वायुसेना ने अभ्यास ग्रीस और भूमध्य सागर में किए। कब की? 18 से 28 अप्रैल 2023 को। ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस है, प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस है। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास बाल्टिस्तान शुरू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका और फिलीपींस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका और फिलीपींस ने दशकों में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इसका नाम बाल्टिस्तान तागालोग फॉर शोल्डर टू शोल्डर। कब हुआ? 11 अप्रैल से 28 अप्रैल 2023 को। इसमें लाइव फायर अभ्यास शामिल होगा। इसमें दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलमरुक में पानी में नाव डूबने वाला रॉकेट हमला शामिल है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर पूर्वी सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जापान।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास शुरू किया है। यह कंप्यूटर सिम्युलेटेड बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए अभ्यास प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। इसमें एजिस से लैस 3 विध्वंसक दक्षिण को रॉक्स युलकोक EI, यूएस का USS मैनफोल्ड और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का GS एंटोमी शामिल है। अगला प्रश्न है, नाटो द्वारा अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्टोनिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाटो ने लॉक्ड शील्ड 2023 नामक साइबर डिफेंस अभ्यास किया। कहाँ पे? तल्लीन, एस्टोनिया में। यह नाटो द्वारा किया गया दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सैन्य अभ्यास है। लॉक्ड शील्ड अभ्यास में रियल टाइम हमलों से कंप्यूटर सिस्टमों की सुरक्षा की गई और जोखिमपूर्ण स्थितियों में टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक फैसले लेने का अभ्यास भी किया गया। नाटो के बारे में, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके वर्तमान अध्यक्ष जेम्स स्टोलेनबर्ग। सदस्य देश 31वां है फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर 23 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। कब? 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन्स में। संस्करण 7वां संस्करण था। इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच कोप इंडियन 2023 अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास 2023 हुआ।